स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से है। पहला क्वेश्चन, पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं? तो इसको आपको जो है बताना है कि पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका, पेड़ों के चित्कारने का अर्थ है पेड़ों की हो रही लगातार कटाई से है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मतलब लगातार जो है पेड़ों को जो है काटा जा रहा है, उन पर जो है सारे जो पेड़ हैं उनको बहुत ज़्यादा तरीके से जो है काटा जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ है कि हमारा जो ध्यान है उनकी तरफ आकर्षित किया गया है। जब पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो ऐसा लगता है मानो वे हमें बचाने के लिए आवाज़ दे रहे हो। उनकी छोटी छोटी शाखाएं हमें मदद हेतु बुलाती है, उन्हें हमको बचाना चाहिए। जब जो है क्या होता है, पेड़ों को जो है काटा जाता है तो ऐसा उनकी जो छोटी छोटी क्या होती है शाखाएं होती है, छोटी छोटी जो डालियां होती है, वो ऐसा हमको कह रही हो मानो कि हम उनको बचा लो ऐसा करके। तो इस प्रकार से जो है ये रहा इसका आंसर। तो इनको जो है कटने से हमको जो है बचाने हैं। तो ये था इसका आंसर कि पेड़ों के चिपकाने से आप क्या समझते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, नदी मुंह ढांप क्यों रो रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जो है बताने हैं कि जो नदी है वो अपने मुंह को छिपा करके, मुंह ढांप करके क्यों रो रही है करके। उत्तर है इसका, नदी मुंह ढांप कर रो रही है क्योंकि आजकल जल प्रदूषण बढ़ रहा है। कारखानों से निकला गंदा पानी सीधे नदियों में जा रहा है। ये जो नदियां हैं वो काफ़ी हद तक जो है प्रदूषित हो रही है। जो भी गंदगी है, जो भी कूड़ा करकट है, कारखानों से निकलने वाले, बड़े बड़े उद्योग धंधों से निकलने वाले जो गंदे पानी है, जो कारखानों से निकलने वाले गंदा पानी है, उसको कहाँ डाला जा रहा है? नदियों में डाला जा रहा है, जिससे जो नदियां हैं वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। शहरों का कूड़ा करकट, गंदा पानी सब नदियों में बहाया जा रहा है। लोग उसमें जो है कूड़ा करकट डाल रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नदी है वो बहुत अधिक क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, जिससे नदी बहुत दुखी है और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी इस पर जो है बुरा असर पड़ता है। कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। नदी अपने दुख को प्रकट करते हुए कह रही कि मेरी सफाई करो, मेरी रक्षा करो। मतलब जब जो है नदियों में हम कूड़ा करकट डालते हैं तो नदी में भी जीव जंतु रहते हैं, तो उसका भी इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब नदी अपने दुख को प्रकट करते हुए क्या करी है कि मेरी सफाई करो, मेरी रक्षा करो, मतलब मेरे को गंदा मत करो ऐसा करके। ये रहा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, ऐसा क्यों कहा गया है? आपको इसको जो है बताना है। जो बूढ़ी पृथ्वी है, गुमसुम मतलब चुपचाप, गुमसुम मतलब होता है चुपचाप। तो जो बूढ़ी पृथ्वी है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, तो ऐसा क्यों कहा गया है? आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, उत्तर देखते हैं। गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी कभी किसी से शिकायत नहीं करती। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अपने ऊपर होने वाले प्रदूषण को चुपचाप सह रही है। पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों को काटा जा रहा है, सारी जो चीजें हैं वो की जा रही है। लेकिन जो पृथ्वी है अपने प्रदूषण को, होने वाले प्रदूषण को जो है चुपचाप सह रही है। लगातार पेड़ों को जो है काटा जा रहा है, नदियों का पानी गंदा हो रहा है, खनिज संसाधनों के लिए पहाड़ों को तोड़े जा रहे हैं और कोई भी इस पृथ्वी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पहाड़ों को जो है उड़ाया जा रहा है बम से खनिज निकालने के लिए, पहाड़ों को जो है काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है और नदियों को जो है गंदा किया जा रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, पृथ्वी की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहा। और बूढ़ी पृथ्वी हमेशा से मानव जाति के लिए रक्षा करती आई, लेकिन आज लोग अपने फायदे के लिए पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। पृथ्वी की जो धरती है वो लगातार जो है मनुष्य के लिए क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। उनको भोजन, पानी, सारी हवा, सारी जो चीज़ें हैं वो दे रही है, लेकिन जो मनुष्य है उन्हीं चीज़ों को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। कोई भी इसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको जो है पृथ्वी को बचाना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही है और इसी से जो पृथ्वी है वो चुपचाप इन सारी चीज़ों को सह रही है, लेकिन हमको इसको जो है बचाना होगा, हमारी पृथ्वी को जो है बचाना होगा। तो ये रहा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, खून की उल्टियां करते हुए देखा है कभी हवा को? ये जो है क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो का नंबर है कि इस पंक्ति के में किस समस्या को जो है संकेत किया गया है, ये आपको जो है बताने हैं। मतलब खून की उल्टियां करते हुए देखा है कभी हवा को, इस पंक्ति में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, जो है आपको बताने हैं। उत्तर है इसका,
इस पंक्ति में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर जो है संकेत किया गया है। लगातार हो रहे वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। मतलब इस पंक्ति में जो है आपको वायु प्रदूषण की समस्या की ओर जो है आपका ध्यान जो है खींचा गया है, संकेत किया गया है। मतलब लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य, जीव जंतु सारी जो स्वास्थ्य है उन पर बुरा असर पड़ता है वायु प्रदूषण के कारण। ये जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ख नंबर इसी का है कि क्या है, इस समस्या को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मतलब वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको आपको जो है लिखने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि इस समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना प्रदूषण कम होगा और सारी चीज़ें जो है अच्छे से संतुलित रहेगी। पेड़ों की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की जो है कटाई की जा रही है, इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाना होगा। तीसरा है, कारखानों की चिमनियों को ऊंचा करना चाहिए। मतलब जो चिमनियाँ होती है कारखानों की, जहाँ से जो है धुआं निकलता है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है, उसको जो है ज़्यादा ऊपर तक रखे, ताकि वो जो है ऊपर से जो है निकल जाए। इससे भी जो है काफ़ी कम प्रदूषण होगा। लोगों को इस विषय में जागरूकता कार्यक्रम कर उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। मतलब वायु प्रदूषण क्या है और कैसे होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन सारे चीज़ों, इन सारे विषयों पर जो है लोगों को जो है हमको समझाना होगा। और इस प्रकार कई कार्य करके वायु की गुणवत्ता सही हो जाएगी। मतलब ये सारे जो कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। और सबसे आसान और सबसे अच्छा काम कौन सा है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आप भी जो है पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ जरूर जो है लगाएं अपने घर में या फिर कहीं भी। आप जो है अवश्य पेड़ लगाएं और उसका जो है अच्छे तरीके से देख रेख करें जब तक कि वो जो है बड़े ना हो जाए। तो एक छोटा सा योगदान भी आप दे सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कविता के अंत में कवयित्री ने आदमी के आदमी होने पर संदेह क्यों व्यक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको जो है अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। तो कवयित्री जो है अंत में आदमी के आदमी होने पर संदेह क्यों व्यक्त करती है, इसको आपको जो है बताने हैं। उत्तर है, आज लोग अपने स्वार्थ के चलते पृथ्वी का अधिक दोहन कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई, जल, ध्वनि, वायु प्रदूषण गंभीर समस्या जो है बन गई है। अपने स्वार्थ के चलते लोग अपने फायदे के चलते जो है क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा रही है, जल प्रदूषण, वायु सब चीजें जो है प्रदूषित हो गई है, जो कि क्या है, गंभीर समस्या है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ा है। आप देख सकते हो कि पूरा बारिश जो है निकल गया, फिर भी जो गर्मी है, जो उमस है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बारिश भी अच्छे से नहीं होती और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले गर्मियों में, आप सभी लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हम जो है पृथ्वी पर और उसका जो है ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज का मनुष्य अपने कर्तव्यों और दायित्वों को जो है भूल गया है। मतलब पृथ्वी और प्रकृति का ख्याल रखना जो है भूल गया है। हमको क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ये सारी चीज़ें जो है हम नहीं समझ रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं, जो कुछ भी मन में आए प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा पानी जो है प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। हमें हमारी पृथ्वी को इससे बचाना होगा, तभी संभव है जब लोग अच्छे से इसको समझ सके। तो ये सारी चीज़ों को हमको जो है अच्छे से समझना होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, ताकि हमारा जो भविष्य है वो भी अच्छे से हो। अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाओ, हमने पहले भी आपको बोला है। चलिए ये रहा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज करके जो है दे सकते हैं आपके परीक्षा में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बूढ़ी जो पृथ्वी है उसको बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है करके। उत्तर है इसका, पृथ्वी प्रदूषण की समस्या को सहते हुए अब क्या हो गई है, वृद्ध हो गई है। मतलब पृथ्वी है वो लगातार अपने प्रदूषण की जो समस्या है अपने पर सह रही है और क्या हो चुकी है, वृद्ध, मतलब बूढ़ी हो गई है। जल, ध्वनि, वायु, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इन सब ने पृथ्वी को क्या कर दिया है, जर्जर बना दिया है। मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषण ने पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया है, जर्जर बना दिया है। थंबनेल में आप जो है देखे होंगे, आपने पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है उसमें देखे होंगे कि जो पूरी जो पृथ्वी है पूरी तरीके से क्या हो गई है, जर्जर हो गई है। इसके बाद भी मनुष्य इसे नजरअंदाज कर रहा है। इस विषय पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है, इसलिए कवित्री ने पृथ्वी को क्या कहा है, बूढ़ी कहा है। मतलब अब जो पृथ्वी है क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। और इसको जो है हमको इन सारी चीज़ों से, प्रदूषणों से हमको क्या करना है, बचाना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि था कक्षा 9वीं विषय हिंदी से बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ का प्रश्न उत्तर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है। और चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका फुल जो भावार्थ है, वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। पूरा पाठ हमने अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।